पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, आपने देखा था कि हम लोगों ने सेटअप लाइब्रेरी तक पहुंचा था और सेटअप लाइब्रेरी कैसे किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग गेट फंक्शन लॉजिक कैसे लिखते हैं, लॉजिक से फंक्शन कैसे लिखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फाइल अपलोड कैसे लिखेंगे ये मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि लॉजिक फंक्शन काम कैसे करता है। तो लॉजिक फंक्शन काम कैसे करता है, तो लॉजिक फंक्शन में काम करने के लिए मुझे इस तरह के फंक्शन लिखना पड़ेगा कि पहले डिफाइन करना पड़ेगा, फिर चंक्स को देना पड़ेगा कि हमारे चंक्स पहले जीरो है, कुछ भी नहीं है पहले से। फिर उसके बाद मेन स्प्लिट करना चाहूँगा, तो मेन स्प्लिट करने के लिए टेक्स्ट सेंटेंस को टेक्स्ट जो भी पीडीएफ से निकालूंगा उसे स्प्लिट करूँगा। फिर करंट चंक्स हमारा कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं फॉर लूप लगाऊंगा, और फॉर लूप लगाने के बाद मैं इफ एल्स कंडीशन लगाऊंगा कि हमारा टारगेट साइज कितना होना चाहिए। अगर टारगेट साइज से कम है तो हमारा चंक्स इस फॉर्म में होना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो इस फॉर्म में होना चाहिए, और रिटर्न चंक्स मेरे को कर देना चाहिए, राइट। तो मुझे लॉजिक से फंक्शन इस फॉर्म में पूरे के पूरे अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि मुझे गूगल कोलैब पे मैं सारा कर रहा हूँ, तो आप इसे नाम दे सकते हो गूगल कोलैब LLM फ्रॉम स्क्रैच। और यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो रनिंग टाइम को चेंज कर सकते हो, CPU से GPU भी कर सकते हो, GPU से TPU भी कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है। आप यहाँ पे परचेज भी कर सकते हो, परचेज कंप्यूटिंग यूनिट भी कर सकते हो कि कितना टाइम तक मेरे को परचेज करना है, सारा कुछ कर सकते हो। यहाँ पे लेटेस्ट सारा का सारा कौन सा वर्जन यूज करना चाहते हो, यहाँ पे भी पाइथन 3 में R है, जूलिया है, तो बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें आपको मिल रही है, तो सुविधाएं मिल रही है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा UI किस तरह से दिखेगा, अभी फ़िलहाल इस तरह से दिख रहा है, बट मैं आपको बताऊंगा कि हमारा UI किस तरह से दिखेगा। वो भी मैं रिएक्ट JS का यूज करके मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें को मैं एक साथ कंबाइन करूंगा, और उसके साथ मैं बताऊंगा कि ये काम कैसे करेगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस वीडियो में बने रहना और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा। तो चलिए मैं लॉजिक फंक्शन को लिखता हूँ, लॉजिक फंक्शन हमारा काम कैसे करेगा वो सब सारी चीज़ें करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोड लिखना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, फंक्शन डिफाइन करना है, तो लिखता हूँ डेफ गेट लॉजिक लॉजिक सॉरी लॉजिक सेफ चंक्स, ओके। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट करूँगा क्यों, क्योंकि हम जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो जब लॉजिक चंकिंग करेंगे, लॉजिक को चंक करेंगे, डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने का मतलब मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ। तो प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो जब हम लोग डिवीजन करेंगे तो चंक्स 1, चंक्स 2, चंक्स 3, तो हमें डिवीजन करना पड़ेगा, और एक एक चंक्स में हमें साइज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और उस कांस्टेंट को जब अलग अलग मतलब टेक्स्ट को लूँगा और उसके बाद उसे चंक्स करूँगा, और इसमें ये डालूँगा कि हमारा टारगेट साइज क्या होना चाहिए। टारगेट साइज इज इक्वल टू 1000, ओके। मीन्स चंकिंग करे वो 1000 वर्ड पर चंकिंग करे, ओके। तो जब 1000 चंक्स करेगा तो मेरा ये हो जाएगा। फिर मैं इसे फंक्शन में अगर लिखूँगा तो पहला क्या लिखूँगा, चंक्स हमारा कुछ नहीं है, तो पहले चंक्स इज इक्वल टू व्हाट, चंक्स इज इक्वल टू समथिंग्स, ओके। एंड उसके बाद मैं स्प्लिट टेक्स्ट को करूँगा, सेंटेंसेस को करूँगा, और मीन्स स्प्लिट क्यों करना चाह रहा हूँ, स्प्लिट करने के पीछे ये रीज़न है कि मैं जो स्लैश एन है, मतलब न्यू लाइन है, उसको स्प्लिट करना चाहूँगा, स्पेस है उसे स्प्लिट करना चाहूँगा, उसे रिप्लेस करना चाहूँगा विद द कॉमा है उसे भी रिप्लेस करूँगा विद द स्प्लिट पार्टीशन ऑफ फुल स्टॉप के साथ, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई अगर मैं कमेंट में लिख देता हूँ ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही। स्प्लिट टेक्स्ट बाय
sentences to avoid cutting facts in half। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस का एक वेरिएबल बनाऊंगा, सेंटेंसेस का एक वेरिएबल बनाऊंगा। उसके बाद इसमें text dot replace and slash n बैक फॉरवर्ड n न्यू लाइंस को उसको रिप्लेस करना चाहूँगा। फिर इसके बाद मैं स्पेस करना चाहूँगा अभी, तो ये कर दिया। उसके बाद स्प्लिट के लिए डॉट स्प्लिट एंड से फुल स्टॉप के साथ फुल स्टॉप के साथ कंबाइन कर दूँगा, राइट। सो हमारा ये बन चुका है। फिर उसके बाद मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, ओके। एंड सेंटेंस बनाने के बाद मैं करंट चंक्स, हमारे पास कुछ नहीं है तो करंट चंक्स हमें देना पड़ेगा वेरिएबल लेके। तो करंट चंक इज इक्वल टू दिस वन, ओके। एंड उसके बाद मेरे को फॉर लूप बनाना पड़ेगा कि फॉर लूप में हमारा जो करंट चंक से जो टेक्स्ट आएगा उसे मैं लेंथ के अनुसार से डिवीजन करूँगा, और वो डिवीजन टारगेट साइज से कम होगा तो मुझे वो दिखेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, टारगेट साइज से कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, फॉर लूप लगाऊँगा, फॉर सेंटेंस एंड sentences and if लगाऊंगा f length of current chunks सो करंट चंक्स अभी हमारे पास कुछ नहीं है तो लेंथ करंट चंक्स 0 बताएगा, प्लस मुझे इसके साथ लेंथ ऑफ sentences लेस दैन टारगेट साइज, ओके। एंड टारगेट साइज होगा, और फिर उसके बाद मुझे मतलब लेंथ ऑफ करंट चंक्स 0 होगा। फिर लेंथ ऑफ सेंटेंसेस के साथ वो टारगेट साइज 1000 मैंने दे चुका है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टारगेट साइज 1000 मैंने दे चुका है। तो 1000 टेक्स्ट जो भी आएगा उसे 1000 से कम में वो स्प्लिट करेगा, और उसके बाद करंट चंक्स है उसे मेरे को करंट चंक्स है, इससे मैं ये करना चाहूँगा, मतलब प्लस प्लस जो भी इंक्रीमेंटल होता है उसे मैं करना चाहूँगा, राइट। तो सेंटेंस प्लस स्प्लिट वाला टर्म कर दूँगा ताकि मुझे फुल स्टॉप की नीड हो, ओके। एंड उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा, और एल्स में क्या होगा, एल्स में मेरे को क्या चाहिए, एल्स यहाँ पे नहीं होगा, इफ़ के जस्ट नीचे होगा एल्स के अंदर में मैं लिखूँगा कि करंट चंक्स डॉट अपेंड, ताकि वो स्ट्रिप हो जाए, चंक्स डॉट अपेंड एंड वो हमारा करंट चंक्स डॉट स्ट्रिप और उसके बाद हमारा करंट चंक्स हमें मिल जाए, ओके। तो करंट चंक्स मिलने के लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं सीधा लिख दूँगा, राइट। करंट सेम चीज़ें लिखूँगा, लेकिन हमें जब मेरा जो ख़त्म हो जाएगा करंट चंक्स तो हमें सीधा मिल जाएगा कि वो इंक्रीमेंट नहीं होगा मेरा, अगर टारगेट से लेस देन टारगेट से अगर वो ये वाला, जैसे कि आप ये देख सकते हो, इफ में कंडीशन मैं लगाऊंगा, ये अगर गलत हो जाएगा तो हमारा ये वाला फॉर्म चलेगा। गलत कब होगा, जब हमारा टारगेट साइज से
टारगेट साइज़ से बड़ा हो सकता है और उससे बहुत कम हो सकता है। तो मुझे सीधा का सीधा मुझे करंट चंक्स इज इक्वल टू सेंटेंस प्लस, मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, सेंटेंस प्लस एंड दिस वन प्लस, ओके। तो मुझे ये मिल जाएगा, ओके। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा और कुछ करूँगा। जैसे कि अब ये फॉर लूप वाला ख़त्म हो गया, सो मैं फॉर लूप से बाहर आ जाऊँगा और फॉर लूप से जैसे ही बाहर आऊँगा तो मुझे चंक्स मुझे रिटर्न भी कराना है। तो प्रेजेंटेशन में जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि मुझे चंक्स हमेशा रिटर्न, फॉर लूप के बाद चंक्स 1, चंक्स 2, चंक्स 3 सारे का सारा रिटर्न करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट बनाऊँगा, एफ करंट चंक्स एंड एफ करंट चंक्स एंड चंक्स डॉट अपेंड एंड उसके बाद करंट चंक्स डॉट स्ट्रिप, ओके। एंड ये हो जाएगा एंड रिटर्न करवा लूँगा रिटर्न चंक्स, ओके। तो मेरा लॉजिक डिफाइंड हो गया है। तो मैं इसे रन करके देखता हूँ, अगर कुछ एरर होगा तो मैं देख लूँगा, ठीक है। तो ये रन हो चुका है, ठीक है। तो ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि अगर ज़्यादा वीडियो देखोगे तो आपको देखने का मन नहीं करेगा। तो इसकी वजह से मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, 10-10 मिनट का बना रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में फंक्शन मैंने किया। अगली वीडियो में मैं आपको प्रेजेंटेशन के हिसाब से फाइल अपलोडिंग एंड रिकग्नाइजेशन डेटा लोडिंग कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो फाइल अपलोडिंग के लिए मैंने आपको डेटा लोडिंग कैसे करते हैं उसकी प्रोसेस मैंने लिख चुकी है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। तो थैंक यू एंड या लाइक सब्सक्राइब कर देना यार। और अगर 10 लाइक्स बना तो मैं आपको बहुत और अच्छे वे में मैं इस वीडियो में लाऊंगा और मुझे खुशी मिलती है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर हमारी वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं RoboXAI मेरी वेबसाइट है, roboxai.in मेरी वेबसाइट है। तो आप यहाँ पे जाके पूरी की पूरी जो भी मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे सारी की सारी कोड डाला हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, ओके। तो थैंक यू, बाय, गुड बाय, सॉरी गुड बाय नहीं, अगले वीडियो में मिलते हैं।